Good morning class. In last lecture we have completed our sixth chapter, which is algebraic expression, in which we have read about polynomial and its type. Today we will start our new chapter, factorization of algebraic expression, यानी कि जो आपने प्रीवियस चैप्टर में algebraic expression रीड किए हैं उनके हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब आपने छोटी क्लासेस में फैक्टर निकालना भी सीखा है। फैक्टर किस नंबर के निकालते हो? जो नंबर कंपोजिट होता है, यानी कि जिसके पास फैक्टर रहेंगे जो एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड रहेगा। इसी तरीके से एक्सप्रेशन में भी आपके हमें कंपोजिट एक्सप्रेशन चाहिए, जिसके अंदर एक ऐसा एक्सप्रेशन जो 2 और मोर चीज़ों से डिवाइड हो रहा हो। तो कंपोजिट एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? डेफिनेशन क्या रहेगी? इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लाइक अ नंबर। जैसे हम नंबर को फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 दिया जाता है तो 6 को क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 6, 3 इंटू 2। ये क्या है? ये आपके 1 और 6, 3 और 2 इस 6 के क्या है? फैक्टर हैं। इसी तरीके से आप एक एक्सप्रेशन को, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, जो आपका मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और एक पोलिनोमियल भी हो सकता है, उसको भी आप फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज सेकेंड फैक्टर। ये दोनों इस पोलिनोमियल के क्या कहलाएंगे? फैक्टर ही कहलाएंगे। ओके, उसके बाद हम नंबर के अंदर जब फैक्टर निकालना सीख लेते हैं तब आपका एक छोटा सा टॉपिक रीड करते हैं हम, HCF ऑफ नंबर्स। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो नंबर के बीच में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन रहेगा वही क्या कहलाता है? उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का भी हम HCF निकाल सकते हैं। दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को 2 और मोर, कंपलसरी नहीं है बच्चों, 2 ही कंपेयर करोगे, 2 या 2 से ज़्यादा ही कंपेयर कर सकते हो। तो उन सब के अंदर आपको वेरिएबल भी कॉमन ढूंढने हैं और उनके साथ अगर कांस्टेंट टर्म दी गई है, नंबर दिया गया है आपका, तो उस नंबर्स को भी आप क्या करोगे? उन नंबर का भी आप HCF निकालोगे। तो देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ मोनोमियल्स। कुछ मोनोमियल्स दिए गए हैं आपको, उनका HCF निकालना है। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है? 3y⁻³ एंड 15y⁻5। तो मैंने आपको अभी बताया था जो इनके अंदर कांस्टेंट टर्म रहेगी उनका तो आप एक साथ HCF निकालोगे और जो वेरिएबल है उसका आप अलग से HCF निकालेंगे। देन जो टोटल HCF होगा इन दोनों का वो क्या रहेगा? दोनों की प्रोडक्ट। देखिए 3 और 15 में HCF क्या होगा? HCF का मतलब फिर से बताती हूँ, ऐसा नंबर जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे, दोनों में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 15 के अंदर क्या कॉमन होगा? सिर्फ 3 ही होगा, यानी कि आप 3 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1 और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। तो देखिए यहाँ से सिर्फ 3 ही है जो दोनों में कॉमन है, तो यानी कि 3 क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर का 3 और 15 का HCF हो जाएगा। अब हम वेरिएबल का HCF निकालेंगे, यानी कि वेरिएबल के अंदर ढूंढेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों, जब आप कांस्टेंट नंबर का HCF निकाल रहे हो तो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है वो फैक्टर लेंगे, लेकिन जब हम वेरिएबल का अगर HCF निकाल रहे हैं तो वेरिएबल के अंदर हम स्मॉलेस्ट जो छोटी पावर होगी कॉमन उसी को लेंगे। तो यहाँ पे देखो y की पावर 3 है और यहाँ पे y की पावर 5 है, दोनों में से कौन सी पावर कॉमन है? यानी कि 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y की पावर 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? y⁻³ इंटू 1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? y की पावर को इन द फॉर्म ऑफ y⁻³ बेस सेम पावर एड प्रॉपर्टी से हम इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो टर्म है ये दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो इसका मतलब जो मिनिमम पावर है उसी को हम वेरिएबल के अंदर HCF मानेंगे। तो यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा? y⁻3। ये हमने इंडिविजुअली नंबर और वेरिएबल का HCF निकाला है। हमें कंप्लीट मोनोमियल का HCF चाहिए, तो कंप्लीट मोनोमियल का HCF क्या हो जाएगा? इन दोनों की प्रोडक्ट। सो HCF ऑफ गिवन मोनोमियल इज 3 इंटू y⁻3। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड में क्या दिया गया है?
4xy² एंड 16x²y, इन दोनों मोनोमियल का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या मेथड रहेगा बच्चों, पहले आप दोनों कांस्टेंट का HCF निकालोगे। 4 और 16 में सबसे बड़ा नंबर कॉमन क्या है, 4 में क्या कॉमन रहेगा 4, और 16 को क्या लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ 4। तो क्या आ जाएगा 4 × 4, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 4, यानी कि जो ये नंबर दिए गए हैं इनका HCF क्या हो जाएगा, ओनली 4। अब हम वेरिएबल का HCF निकालते हैं, और वेरिएबल का HCF क्या होगा बच्चों, जो दोनों वेरिएबल के अंदर मिनिमम पावर कॉमन होगी। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे y की पावर जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है 1। तो टोटल जो HCF आ जाएगा वो सिर्फ आपका x⁻1 y⁻1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप इसको इंडिविजुअली देखिए। x और x² में से कॉमन चेक करना है, और उसके बाद y² और y में से हमने कॉमन चेक करना है। तो मैंने बताया था HCF निकालते टाइम हम जो मिनिमम पावर होगी वेरिएबल की वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पे x में मिनिमम पावर क्या है, x और x² में मिनिमम पावर क्या है, ओनली x, y² और y में मिनिमम पावर कॉमन क्या है y। तो क्या आ जाएगा 4 × xy। नेक्स्ट देखिए 21x⁻6 y⁻7 35x⁻4 y⁻3 × z एंड 42x⁻7 y⁻4 z⁻2। तो इन तीनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 21, 35 और 42 तीनों नंबर हैं, कांस्टेंट हैं, तो तीनों का HCF निकालोगे। तीनों को चेक कर सकते हो, तीनों ही 7 की टेबल में रहेंगे आपके, तो तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ओनली 7। सो HCF ऑफ 21, 35 एंड 42 इज 7। नाउ वी विल फाइंड कॉमन पावर इन x वेरिएबल, इन y वेरिएबल और इन z वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो x के अंदर कॉमन पावर कितनी है, x यहाँ पे 6 दे रहा है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 7 है, तो मिनिमम पावर कितनी कॉमन हो जाएगी, ओनली 4। तो क्या आएगा x⁻4। y की चेक करो इसी के साथ, y की पावर यहाँ पे 7 दे रहा है आपको, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो y की कितनी पावर रहेगी 3। और z की पावर कितनी मिनिमम कॉमन है, कितनी लिखोगे, यहाँ पे z की पावर 0 है, जब इसके अंदर z है ही नहीं, तो z की मिनिमम पावर 0 ही कॉमन रहेगी, और z की पावर 0 को हम हमेशा 1 लिखते हैं। किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 रहेगा। तो HCF क्या होगा, x⁻4 y⁻3। हमें इन तीनों का निकालना है, तो जो आपने नंबर का निकाला है और जो आपने वेरिएबल का निकाला है उन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 7x⁻4 y⁻3। नेक्स्ट क्या है, -2 × x² y³ z एंड -8xy4 z² -14x³ y5 z³। तो सबसे पहले जो ये कोफिशिएंट दिए गए हैं कांस्टेंट नंबर, इनका निकालोगे। तीनों में देखो -2 ही कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा -2। अब हम वेरिएबल चेक करते हैं, यहाँ पे मिनिमम पावर कितनी कॉमन है, x की कितनी पावर है इसके पास 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो मिनिमम पावर क्या आ जाएगी, ओनली 1। तो यहाँ से x कितना रहेगा आपका HCF निकालते टाइम, सिर्फ 1 पावर। y की चेक करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो y कितना देगा 3। z की पावर कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा x y⁻3 z। अब हम ये जो आपने HCF निकाला है ये सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म का है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वो आपको इस तरीके से दिया गया है। तो इन तीनों का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट का HCF रहेगा वेरिएबल की मिनिमम पावर जो कॉमन रहेगी वो x की क्या है 1, y की कितनी हो जाएगी 3, z की क्या रहेगी 1, तो कॉमन क्या आ जाएगा x1 y³ z1। तो मोनोमियल, तीनों मोनोमियल का HCF क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म के HCF और वेरिएबल की प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगी -2 × x y⁻3 z। लास्ट देखिए, लास्ट में आपको 4 मोनोमियल्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको मोनोमियल का पता होना चाहिए। मोनोमियल वो रहेगी जिसके कैसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म हो। तो यहाँ पे देख सकते हो देयर इज नो टर्म ऑफ प्लस माइनस साइन, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक एक टर्म है, यानी कि ऑल आर मोनोमियल्स। अब हम इनका HCF निकालेंगे। HCF सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म का निकालना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से -9, 18, -27 एंड 45, तो चारों के चारों
किस फैक्टर से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, किस मैक्सिमम नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे देखो 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 × 3, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 6 27 को क्या लिख सकते हो 3 × 9 एंड 45 को हम लिख सकते हैं 3 × 15। अब यहाँ से आप देखिए -3 बट +3 फ्रॉम ईयर -3 बट +3, तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा वो सिर्फ प्लस का 3 ही रहेगा। अब हम वेरिएबल के अंदर देखते हैं एक्स की तरफ से क्या क्या कॉमन होगा चारों में, और वाई के लिए क्या क्या कॉमन रहेगा जेड और यू। इसी तरीके से इंडिविजुअली हम चेक करेंगे। तो इसके अंदर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 6, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 5, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। 6 5 7 में 8 में से सबसे छोटा कौन रहेगा 5, तो मिनिमम पावर कितनी आ जाएगी कॉमन x⁵5। इसी के साथ नेक्स्ट वेरिएबल को लिखेंगे y कितना दे रहा है 6, यहाँ पे कितना दे रहा है 7, यहाँ पे y 8 है, यहाँ पे फिर 6 है, तो कितना कॉमन हो जाएगा y⁵6। सिमिलरली z में चेक कीजिए, यहाँ पे z की पावर 6 पावर है, यहाँ पे z के साथ 7 पावर है, यहाँ पे z के साथ 5 पावर और यहाँ पे 4 है, तो मिनिमम इन चारों नंबर्स में से कौन हो जाएगा z की पावर 4। इसी तरीके से u की चेक कर लीजिए, मिनिमम क्या देगा u की पावर 3। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाएगी हर एक वेरिएबल के साथ कॉमन आ जाएगी। अब हमें इन चारों का कॉमन एचसीएफ चाहिए था, तो क्या निकालोगे एचसीएफ ऑफ ऑल गिवन मोनोमियल इज 3 इंटू यानी कि एचसीएफ ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ वेरिएबल, तो क्या आ जाएगा 3 × x⁵5 y⁵6 इंटू z⁵5 u⁵3। ये तरीका है आपका अगर आपको मोनोमियल दिया गया हो एचसीएफ निकालने के लिए। ओके, तो फिर नोटबुक में क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको पोलिनोमियल दिए गए हैं, जिसके अंदर बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है आपका, और उससे भी ज़्यादा जो मैक्सिमम टर्म के पोलिनोमियल रहेंगे वो भी हम कॉमन निकाल के एचसीएफ निकालना सीखेंगे। थैंक यू।